गुड इवनिंग। आज हम लोग एमपीपीएससी 2021 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम आपको 2022, 2023, 2024 और 2025 के पेपर डिस्कस कर चुके हैं। इन पेपरों को अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन हैं जो लगातार रिपीट हो रहे हैं। इससे पहले जो हमने 2022 का पेपर करवाया था उसके क्वेश्चन आप देखेंगे, उससे पहले 2021 के क्वेश्चंस उसमें 22 में पूछे गए हैं, 21-22 के क्वेश्चन 24-25 में पूछे गए हैं। और इनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो लगातार आपके एग्जाम में आ रहे हैं उन पर भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ जो हैं इनकी एक सूची दी गई है। तो देखिए, बेतवा, क्षिप्रा, बैनगंगा और तवा, और ये हैं सहायक नदियाँ या सबसिड, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज हैं। और इनसे संबंधित जो नदियाँ हैं चंबल, यमुना, नर्मदा और गोदावरी। तो बात करते हैं जरा। तो सबसे पहले बेतवा। बेतवा जो सहायक नदी है ये यमुना की सहायक नदी है। क्षिप्रा, तो क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी है। इसके बाद बेनगंगा, तो बेनगंगा आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। और तवा नर्मदा की सहायक नदी है। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आए हैं। यहाँ पर नदियों से संबंधित क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना होगा कि इनका ओरिजिन या उद्गम स्थल क्या है और ये किन नदियों में मिल जाती हैं आगे चलकर, इनसे आप क्वेश्चंस लगातार देखेंगे। और इन्हीं नदियों से संबंधित जो परियोजनाएं हैं, और परियोजनाओं पर क्वेश्चन किस तरीके से आता है, या तो डायरेक्ट मान लीजिए जैसे बाड़ना परियोजना। तो बाड़ना जो परियोजना है ये आपकी रायसेन में है। एक तो ये सीधा पूछ लेते हैं कि बाड़ना परियोजना कहाँ है, और दूसरा आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और कहेंगे कि कौन सा सिमिलर नहीं है यानी कौन सुमिलित नहीं है। तो आपको गलत बताना होगा। बारना को मान लो रायसेन की जगह ये भोपाल लिख दें, या कोई भी और ऑप्शन आपको दिया जा सकता है। तो एक तो ये क्वेश्चन है। और आप ध्यान रखिए सबसे ज़्यादा तो नर्मदा, गंगा, इन्हीं नदियों पे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर उठाएंगे तो नर्मदा, गंगा, यमुना, चंबल, बेतवा, तवा, अगर आप देखिए तो इन क्वेश्चंस की भरमार है। आप हर साल कोई ना कोई क्वेश्चंस इन पर देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। भारत की जलवायु के संदर्भ में, सॉरी, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इस क्वेश्चन को भी आप पेटेंट क्वेश्चन के रूप में देखिए तो आप अगर 2000 से लेके 2025 तक के भी पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ एमपी से हर साल क्वेश्चन आया है कोई ना कोई, किसी ना किसी तरीके का। तो अगर आप मध्य प्रदेश की जलवायु को अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। अब देखें कौन सा सही नहीं है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित होती है, तो बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 14 जिलों से गुजरती है। ग्वालियर गर्म ग्रीष्मकाल के साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का उदाहरण है, ये भी सही है। मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा और बंगाल की शाखा दोनों से वर्षा होती है। इसके अलावा राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है, अधिकांश वर्षा हमारे यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होती है। तो डी आपका गलत हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो विदिशा, भोपाल, उज्जैन तो है, लेकिन इंदौर अगर आप देखेंगे तो मैप पर आपको आराम से दिख जाएगा कि इंदौर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है। तो कोयला, पेट्रोलियम, ये आपकी परतदार या अवसादी, जिन्हें हम सेडिमेंट्री चट्टान कहते हैं, इनमें ये पाया जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए अग्नि, तो अग्नि चट्टान यानी आग ही आग, लावा से बनेंगी ये चट्टानें। और कायांतरित मतलब एक से दूसरे में। तो जिनको मेटामॉर्फिक कहते हैं कि भैया ये एक से मतलब अग्नि से अगर हम कहें तो ये अवसादी में परिवर्तित हो जाए, ये तो ये कैसी होती है आपकी मेटामॉर्फिक या कायांतरित चट्टानें होती है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती। आप अगर एनालिसिस करेंगे तो मिट्टियों में काली मिट्टी भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप अगर 2020, 21, 22, 23, 24, 25 के पेपर को देखिए तो ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। किस क्षेत्र में, अब देखो यहाँ क्षेत्र पूछ लिया, कभी पूछ लेंगे काली मिट्टी की ये विशेषताएं हैं, कभी पूछ लेते हैं इस मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती, कभी पूछ लेते हैं रेगोर सॉइल किसे कहते हैं, कभी पूछते हैं कपास का उत्पादन
किस मिट्टी में सर्वाधिक होता है? कभी पूछते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या जल धारण क्षमता किस मिट्टी की ज़्यादा होती है, कभी बोल देते हैं कि इसमें फास्फोरस ज़्यादा पाया जाता है या इसमें आपकी बालू ज़्यादा पाई जाती है। तो फास्फोरस और बालू तो इसमें नहीं पाई जाती है ज़्यादा, तो किसी ना किसी रूप में आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा। अब जैसे अगर आप देखें तो मालवा, तो मालवा जो है इसमें काली मृदा पाई जाती है, और मालवा के आसपास का जैसे सतपुड़ा वाला रीजन है आपका, तो इन सब में आप मालवा में क्या देखेंगे? देखिए मालवा का पठार, नर्मदा घाटी यही है, सतपुड़ा श्रेणी यही है, तो ये काली मिट्टी हो गई। बघेलखंड में आपकी काली मिट्टी नहीं पाई जाएगी। कार्बेट नेशनल पार्क तो उत्तराखंड में है। ये कार्बेट नेशनल टाइगर रिजर्व या कार्बेट जो नेशनल पार्क है, ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बेट टाइगर की जगह अगर हम नेशनल पार्क कहें तो ये उत्तराखंड में स्थित है, और ये पहला आपका नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। फिर डब्ल्यूएचओ की स्थापना, तो 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ की स्थापना जेनेवा स्विट्जरलैंड में की गई थी, और 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है, और 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। अभी हाल में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन का रेडियो टैग किया गया, तो ये मध्य प्रदेश ने टैग किया था। फॉस्फेटेज परीक्षण किसके उपयोग में विश्लेषण के लिए किया जाता है? तो दूध, चाय, पानी सभी का टेस्ट हम फॉस्फेटेज टेस्ट से कर सकते हैं। सार्गेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में यानी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में ये स्थित है। किस जलमार्ग को आर्थिक और युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? तो इसमें इससे अच्छा आंसर कुछ हो नहीं सकता, स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और स्वेज नहर का अत्यधिक महत्व है, आर्थिक भी और रणनीतिक रूप से भी। नवीन बलित पर्वत नहीं है, तो रॉकी, हिमालय और आल्प्स ये तीनों ही आपके यंग फोल्डेड माउंटेन है, जबकि सियारा नेवेदा जो है वो नवीन बलित पर्वत नहीं है। अच्छा, लाइंस पूछने का भी ट्रेंड बहुत रहा है, जैसे 8 डिग्री लाइन कहाँ होती है, 9 डिग्री लाइन किन के बीच होती है, 10 डिग्री लाइन किन के बीच होती है। फिर इसके अलावा भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा, ये तो था इसका क्वेश्चन का आंसर। फिर भारत अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन, और भारत पाकिस्तान या भारत बांग्लादेश के बीच में रेड क्लिफ लाइन होती है। ट्रक फार्मिंग, तो ट्रक फार्मिंग आपकी वेजिटेबल्स या साग सब्जियों से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को घोषित किया गया, तो मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है वो घोषित किया गया था। नेक्स्ट है विमुक्त जाति दिवस, मध्य प्रदेश में 31 अगस्त को मनाया जाता है। श्री राम सहाय पांडे किस लोक कला से संबंधित हैं? तो ये राई से संबंधित है। दुर्गाबाई व्याम किस जनजाति कला से संबंधित हैं? तो ये गोंड से संबंधित हैं। आप देखिए 2022 में भी दुर्गाबाई व्याम पे क्वेश्चन था, और 21 में भी है। फिर आपको मैच करना है, तो बालाघाट, बैतूल, खरगोन, नरसिंहपुर और इनसे संबंधित जो प्रोडक्ट है, तो बालाघाट ये कोदो कुटकी, आप 2024 का पेपर देखें तब भी कोदो कुटकी आपका पूछा गया था। फिर आपका बैतूल, बैतूल जो है वो सागौन से, खरगोन जो है वो मिर्ची और मिर्ची उत्पाद से, और नरसिंहपुर जो है इसकी दाल, तुअर दाल और गुड़ काफ़ी फेमस है। मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंगानुपात सबसे कम है, तो भिंड में सेक्स रेशो या लिंगानुपात सबसे कम होता है। सबसे पहले आपको जानना होगा कि लिंगानुपात होता क्या है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर पाई जाने वाली महिलाओं की संख्या उस जगह का लिंगानुपात को प्रदर्शित करती हैं। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश में बालाघाट सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, जबकि भिंड सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। और भारत में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो केरला का है, और सबसे कम सेक्स रेशो हरियाणा के अंतर्गत पाया जाता है। और मध्य प्रदेश का अगर ओवरऑल सेक्स रेशो की बात करें तो 931 है, और इंडिया का 943 है। मध्य प्रदेश में कुल 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स 11 है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जब मैं आपको 2023 का पेपर करवा रहा था तब भी BHEL पूछा गया था, और मैंने आपको तब भी यही चीज़ बताई थी कि एक BHEL की स्थापना कब हुई, BHEL को महारत्न का दर्जा कब दिया गया। तो इस तरीके क्वेश्चन जो है, तो BHEL को महारत्न कंपनी का दर्जा 2013 में दिया गया था, ये भोपाल में स्थित है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में है? तो अमरकंटक में स्थित है ये जनजाति विश्वविद्यालय। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के, तो कॉपर प्रोजेक्ट जो है वो कॉपर सिटी के नाम से बालाघाट, तो बालाघाट का जो मलाजखंड एरिया है यहाँ पर कॉपर प्रोजेक्ट है। IT अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश किया गया, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण।
डिजिटल सिग्नेचर जो है आईटी एक्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहल थी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण है तो ऑक्शन और डायनेमिक प्राइसिंग। तो बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, मैं बेच रहा हूँ आप खरीद लीजिए, या फिर सी टू सी, दोनों ही तरीके के चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए किस एक का इस्तेमाल करते हैं? तो रूटर और गेटवे दोनों का इस्तेमाल करते हैं डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए। डेटाबेस जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पते होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम, तो डोमेन नाम प्रणाली कहलाती है। उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं जिससे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है, उस मॉडल को कहा जाता है। तो सी टू बी, तो कंज्यूमर टू बिजनेस, ये कहलाता है। बैगा विकास अभिकरण नहीं है तो देखिए मंडला शहडोल बालाघाट में है, रायसेन में बैगा नहीं है। और बैगा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जैसे डिंडोरी है, बैगा चक में मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं हैं। तो नारायण श्रीधर बेंद्रे, विष्णु चिंचालकर और अमृतलाल बेगड़। अमृतलाल बेगड़ जो है जिन्हें हम नर्मदा पुरुष के रूप में भी जानते हैं, नर्मदा तीरे तीरे, ठीक है, नर्मदा, लेकिन याद रखिएगा नर्मदा समग्र इनकी नहीं है। और नाना साहब पेंसे जो है वो मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। किस प्राचीन तीर्थ स्थल का नाम मानधाता है? तो ओंकारेश्वर का मानधाता है। तुर्रा कलंगी लोकनृत्य, तो मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड तीनों में ये पाया जाता है। कौन सा अभिलेख विश्व का प्रथम विज्ञापन है? लास्ट क्वेश्चन में ये दसपुर पिछली बार भी था और फिर से ये क्या पूछा गया है, तो दसपुर अभिलेख को हम क्या कहते हैं? विश्व का पहला विज्ञापन। सूर्य मंदिर के निर्माण की जानकारी, रेशम बुनकरों की जानकारी, सिल्क वीवर्स की, ये सब जानकारी जो है वो हमें इसी दसपुर अभिलेख से मिलती है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघ, तो एक अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की गई थी और जो प्रांत में द्वैत शासन था, इसी भारत शासन अधिनियम के माध्यम से ये केंद्र में द्वैत शासन कर दिया गया था। लास्ट ईयर आप देखें 2022 के पेपर में पूछा था प्रांतों में द्वैत शासन 1919 के अधिनियम से, लेकिन इसमें पूछा गया है आपका प्रस्तावित संघीय प्रणाली। तो पहली बार संघ की बात 1935 के ही अधिनियम में की गई है। इसको और आप कह सकते हैं जैसे एक अखिल भारतीय संघ की बात की गई है, संघीय लोक सेवा आयोग की बात की गई है, संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट की बात की गई है, ये सारी चीजें 1935 के अधिनियम। संघीय बैंक जैसे आरबीआई वो भी इसी के माध्यम से बना था। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो इन्होंने 5वीं बैठक में रखा था और इसके बाद अगले साल इसी क्वेश्चन को उसने पूछा कि उद्देश्य प्रस्ताव कब लेके आए थे? तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की 5वीं बैठक में रखा था। और फिर एक बार उसने पूछा कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। फिर है संयुक्त बैठक या ज्वाइंट सिटिंग की बात करें तो ज्वाइंट सिटिंग 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। तो राष्ट्रपति का आशय, समाधान, अनुदेश और सहमति। तो निश्चित रूप से इंटेंशन ही होगा राष्ट्रपति का, समाधान तो होगा नहीं, अनुदेश नहीं होगा, सहमति नहीं होगी। भारतीय संसद में शामिल है, ये आप 2023 के पेपर में इन्होंने फिर से रिपीट किया, ये 2021 में हम देख रहे हैं। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर आर्टिकल 79 के अंतर्गत भारतीय संसद का निर्माण होता है। अस्पृश्यता का अंत, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 17 के अंतर्गत एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की जाती है। अटल प्रगति पथ ग्वालियर चंबल क्षेत्र से संबंधित है ये। अच्छा, जितने भी मध्य प्रदेश के प्रगति पथ हैं इनको भी आप याद रखिए, इनसे भी क्वेश्चंस कई बार रिपीट हो रहे हैं अलग अलग तरीके से। 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थित है। मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव निशानेबाजी या शूटिंग से संबंधित है। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर का संबंध हॉकी से है। कटलिन नेवाक किस देश की? तो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है ये। ज्वालामुखी विस्फोट सर्वाधिक सरकम पैसिफिक या परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र में होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की मार्कवेट श्रेणी किस खनिज के लिए? तो ये लोहे अयस्क के लिए मार्कवेट श्रेणी जो है वो बहुत ही फेमस मानी जाती है। किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिले में कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया? अब राजस्थान का पश्चिमी जिले सूखे से काफी प्रभावित था तो इंदिरा गांधी नहर ने इसके लिए काफी महत्वपूर्ण कार्य किया है। सघन जनसंख्या में से कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? तो उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र जो है वो इस पर निर्भर नहीं है क्योंकि यहाँ बिजनेस काफी हद तक प्रिवेल करता है।
2011 की जनगणना में 121 करोड़ में नगरीकरण, तो आपको ध्यान रखना है लगभग 31.15% ये तो शहरी जनसंख्या है। और अगर हम इसे सही से देखें तो 31.2 और 68.8 जो है आपकी वो ग्रामीण जनसंख्या है। ठीक है, ये तो है आपकी किससे संबंधित, भारत में। जब मध्य प्रदेश की बात करें तो 27 और 73 में आप उसे मध्य प्रदेश में शहरी 27 और ग्रामीण 73 लगभग जनसंख्या हो जाती। रणजीत सिंह जो कि सिखिज्म से संबंधित हैं या सिख सत्ता को स्थापित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। ये इनके पिता जो राजा महासिंह थे वो सुकर चुकिया मिसल से संबंधित थे। अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला लाला लाजपत राय ने कहा था। लाला लाजपत राय याद रखिएगा आप अच्छे से। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पॉल ये तीनों ही गरम दल या एक्सट्रीमिस्ट के अंतर्गत माने जाते थे। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, इससे भी बड़ा लगाव है, एग्जाम को लगातार पूछता है। तो साबरमती आश्रम से इन्होंने 12 मार्च 1930 से स्टार्ट की थी और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था। तो इस बार 2025 के पेपर में हम देखें तो उन्होंने पूछा था ये 1930 में क्या किया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च किया था। डलहौजी के व्यवगत सिद्धांत जो कि 1848 से शुरू हुआ था 1848 में, इसमें पहला जो राज्य था जिसे हड़पा गया था वो सतारा था। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि सबसे पहला राज्य सतारा है, फिर जैतपुर है, संबलपुर है, बघाट है, उदयपुर है, झांसी है, करौली है, अवध है। तो इन राज्यों को हड़पा गया था और अवध को कुशासन के आरोप में हड़पा गया था। और आउटरम की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर अवध को हड़पा गया था। और इस व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट, जिसे राज्य अपहरण की नीति भी कहते हैं डलहौजी की, इसी की नीति के चलते 1857 की क्रांति हुई थी। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। डलहौजी को हम इसलिए भी जानते हैं कि इसके समय में एक तो भारत में शिक्षा के विकास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो शिक्षा का, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो आया था वो इसी के समय में आया। इसके अलावा पहली रेल जो भारत में चलाई गई थी वो इसी के समय में चलाई गई थी। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में, देखिए इस सिफारिश करने वाली समिति का अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री होता है। इसके अलावा इसमें विधानसभा का विपक्ष का नेता, विधानसभा अध्यक्ष और राज्य का गृह मंत्री, इनको इसमें शामिल किया जाता है। मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति, तो ये गलत है, क्वेश्चन कैंसिल कर दिया था। फिर है निर्वाचन आयोग से संबंधित, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन भत्ते हैं, सही है। 6 वर्ष और 65 वर्ष का कार्यकाल होता है, ये भी सही है। और किसी निर्वाचन आयोग किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित स्व हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है तो ये अपना इस्तीफा भी प्रेसिडेंट को देंगे, इसलिए तीसरा सही नहीं होगा और पहला और दूसरा सही होगा, तो ये हो जाएगा आंसर बी। और याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, सबसे पहली बात। और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती, पहले एक सदस्यीय था, फिर 3 सदस्यीय हुआ, फिर एक सदस्यीय हुआ। वर्तमान में ये एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त इसके अंतर्गत होते हैं। संविधान के भाग 15 आर्टिकल 324 से 329 तक भारत निर्वाचन आयोग की बात की जाती है, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे, तो 5 सदस्य हो सकते हैं। 1956 में बना था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। वर्तमान अध्यक्ष इसके श्री राजेश लाल मेहरा हैं। सीएजी की छुट्टी मंजूर करनी है ना मंजूर करनी है, तो सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो छुट्टी देंगे या नहीं देंगे ये प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेंगे। वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं, पासवर्ड चोरी, ट्रोजन प्रोग्राम, स्पाईवेयर सभी से रक्षा करती है। एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा जाता है, तो इसे स्पूफिंग कहते हैं। लग रहा है कि यहाँ से आ रहा है लेकिन वास्तव में वो होता कहीं और से है। एक नेटवर्क वातावरण में जो सर्वर नहीं है तो नेटवर्क सर्वर नहीं होते, फाइल प्रिंट और अनुप्रयोग सर्वर होते हैं। एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी तो बस है, स्टार है और रिंग टोपोलॉजी है, ग्रिड टोपोलॉजी
नहीं होती है, तो ये टोपोलॉजी के रूप में ग्रिड नहीं होती। सच्चा न्यायोचित विश्वास, द ट्रू जस्टिफाइड बिलीफ, तो इसे कहा जाता है नॉलेज या ज्ञान। जो सच्चा होगा वही ज्ञान है, झूठा तो ज्ञान हो ही नहीं सकता। मालव संबत या कृत संबत इसे कहा जाता है, और मालव संबत या कृत संबत को विक्रमादित्य के द्वारा, जो कि गर्दभिल्ल वंश के शासक थे, उनसे संबंधित माना जाता है। मध्यकालीन शहर छीट नामक छपे हुए कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। तो ये सिरौंज, जो कि पहले राजस्थान के अंतर्गत आता था, वर्तमान में मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की तहसील है, जिसे राजस्थान से मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था, और मध्य प्रदेश के मंदसौर के सुनील टप्पा को राजस्थान को दे दिया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है, तो खाज्या भीमा नायक भील नेता थे, ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया। शंकर शाह गढ़ा मंडला से थे। रामगढ़ के जुझार सिंह के पुत्र देव सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया। गलत, सिपाही विद्रोह सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी, ये भी गलत। ठीक है, मऊ में की गई थी एक। किस जिले में गोटमार मेला, तो गोटमार मेला जो है वो छिंदवाड़ा में किया जाता है। कौन सा सुमलित नहीं है, देखिए हरिशंकर परसाई हंसते हैं रोते हैं रानी नागफनी की कहानी बिल्कुल सही है। गजानन माधव मुक्ति वो चांद का मुंह टेढ़ा काठ का सपना सही है। केशव दास रसिक प्रिया कवि प्रिया रामचंद्रिका, ये सब केशव दास की रचनाएं हैं, ये सही है। लेकिन आपके सतपुड़ा के घने जंगल, ये इनकी रचना नहीं है। हिमतरंगिणी हिमकिरीटनी, ये सब इनकी रचनाएं नहीं है, भवानी प्रसाद जी की। भारतीय संविधान, ये फिर से रिपीट किया उसने, 2021 में किया, 2022 में किया, 2025 में किया। 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात की जाती है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये तो हो गया 338, 338 ये हो जाएगा 338 ए, ये हो जाएगा 338 बी, और ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये आपका स्टैट्यूटरी या सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। ये आपके प्री और मेंस दोनों में पूछा गया है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 20 के अंतर्गत कौन जुर्माना लगा सकता है, तो केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग दोनों ही जुर्माना लगा सकते हैं। सीएजी संघ के लेखाओं संबंधी, तो संघ के लेखाओं से संबंधित अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, उपराष्ट्रपति नहीं। तो बेसिकली केंद्र से संबंधित अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को, और राज्य से संबंधित अपना प्रतिवेदन या रिपोर्ट जो है वो राज्यपाल को देता है, चूंकि राष्ट्रपति ऑप्शन में ही नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है। विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय 18 सितंबर 2015 को इसका गठन किया गया था। कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, कैंसिल कर दिया था क्योंकि ये सभी लोग थे। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों कार्यकाल में प्रदेश विधानसभा के सदन के नेता नहीं रहे, तो गोविंद नारायण सिंह जो हैं ये विधानसभा के नेता के रूप में नहीं रहे थे। कौन सा विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तीनों रहे हैं, तो ये है रामकिशोर शुक्ला। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में, मतलब ना सरपंच है ना उप सरपंच है, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो इसकी देखिए खंड विकास अधिकारी नहीं कर सकता, ग्राम पंचायत का सचिव नहीं कर सकता, ये तो गवर्नमेंट अधिकारी है। बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, अब ये कोई बात होती है कि बुजुर्ग से करेंगे, तो उस ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित ग्राम पंचायत का जो भी पंच होगा, क्योंकि देखिए सरपंच, उप सरपंच और फिर तीसरे नंबर पे पंच हैं, तो जो पंच हैं उनमें से जिसको डिसाइड कर दिया जाएगा वो उसकी अध्यक्षता करेगा। जिला पंचायत की स्थायी समितियां हैं, तो प्रशासन है, कृषि है, शिक्षा है, तो ये सारी की सारी समितियां जिला पंचायत से संबंधित होती हैं। अब आपके राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और इनकी जगह है, तो आप सीधा सीधा समझ लीजिए NH-44 भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, और मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो सागर मालथौन से होकर गुजरता है, तो सागर से इसे कनेक्ट कर दो, तो डी का हो गया 3। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग आपका कौन सा 30, तो ये जबलपुर से गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 39 ये खजुराहो से गुजरता है, और NH-44 तो आपके भोपाल से गुजरता ही है, तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा सी। हवाई अड्डे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, तो ये सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय थे, तो इसलिए गलत कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। कौन सा स्थान और जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है, सारणी है, अमरकंटक है, बीरसिंहपुर है। डोंगलिया मुंडी खरगोन ये आपका सही नहीं है। फिर से आ गई सिंचाई परियोजना, आप देखिए
बरगी, तवा, मटियारी। तो बरगी जबलपुर सही है, तवा होशंगाबाद सही है, मटियारी मंडला सही है, और बाड़ना आपकी उज्जैन दे दिया इन्होंने। अब किसकी जगह दे दिया? रायसेन की जगह। तो बाड़ी बरेली में जो बाड़ना है यही आपका उज्जैन कर दिया उन्होंने। एक बार भोपाल कर दिया था बाड़ना को, बाड़ना से बड़ा लगाव है पीएससी को। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई। मालवा पठार काली मिट्टी से अवृत है, तो दोनों बातें सही हैं। काली मिट्टी होगी तो कपास होगा, कपास होगा तो सूती मिलें होंगी। भोपाल गैस त्रैसदी तो 2-3 दिसंबर 1984 को, याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण, जो कि यूनियन आपका जो कारखाना था उससे निकली थी मिथाइल आइसोसाइनेट, इससे भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है वो हुई थी। यूनियन कार्बाइड कारखाना था ये। सर्टोली सेल, सर्टोली सेल जो है वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, किस में पाई जाती है? टेस्टिस या वृषण में पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा चुका है, जैसे यकृत में कौन सी कोशिकाएं होती हैं? तो यकृत या लिवर में कुफर सेल होती हैं। तो कुफर सेल जो है वो आपके यकृत में होती हैं। और याद रखिएगा कि ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लिवर होता है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि है लिवर, बिजी ऑर्गन होता है। और यूरिया को, तो जो अमोनिया है उसको यूरिया में परिवर्तित करता है। तो अमोनिया को किसमें? NH2CO NH2 को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जेनेवा में WHO का था, और रोम में आपके FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय था। इन संस्थाओं में एक ना एक हेडक्वार्टर जरूर पूछे जाते हैं। तो HCl आमाशय में होती है। स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाती है। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन सी जो है वो यूरिन से पास आउट हो जाता है, ऐतिहासिक विटामिन के रूप में भी जानते हैं। खट्टे फलों में विटामिन सी जो है वो पर्याप्त मात्रा में होता है। और खट्टे फल जो है वो मेडिटेरियन क्लाइमेट या भूमध्य सागरीय जलवायु जो यूरोप में पाई जाती है उसकी महत्वपूर्ण विशेषता होती है। विटामिन ए आंखों से संबंधित है, इसका केमिकल नेम रेटिनॉल होता है, और इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी हो जाती है। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन बोलते हैं, ठीक है, इससे पर्नीसियस एनीमिया। और विटामिन डी से रिकेट्स बच्चों में और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। 51A के तहत प्रयुक्त पालन और आदर्श शब्द हैं। तो संविधान का पालन करेंगे और उनके आदर्शों का सम्मान करेंगे, तो ये आपका हो जाता है क्या? संविधान का। एकता अखंडता वाला उससे कनेक्ट नहीं होता है। कौन सा संविधान संशोधन पहला संशोधन था जिसमें 368(2) के परंतु की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया था? बेसिकली ये राज्य विधानमंडलों से अनुसमर्थित का मतलब होता है ये ऐसा संशोधन है जिसके द्वारा किसी संघीय ढांचे को परिवर्तित किया जा रहा है, मतलब विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में तृतीय संविधान संशोधन 1954 के माध्यम से किया गया था। केंद्र राज्यों के मध्य विवाद अगर हैं तो ये मूल अधिकार क्षेत्र या ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आते हैं, जिसमें दो राज्यों के मध्य विवाद, केंद्र राज्य के मध्य विवाद, केंद्र राज्य और अन्य राज्यों के मध्य विवाद, एक तरफ केंद्र राज्य और दूसरी तरफ यूनियन टेरिटरी के विवाद जो होते हैं इनको शामिल किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 का वास्तविक विकास दर IMF द्वारा अनुमानों के आधार पर तो 11.5 निर्धारित की थी इन्होंने। मिड डे मील योजना तो 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी, और इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो नॉमिनेशन रेट है, बच्चों की जो नामांकन दर है उसको बढ़ाना था। इसके अलावा इन्हें मिड डे मील देंगे तो इनमें कुपोषण की दर को भी ठीक करना है। मुद्रा राक्षस के जो रचयिता हैं वो विशाख दत्त हैं। यहाँ पर आप दो चीजें जो ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है और मुद्रा राक्षस से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, कैसे कनेक्ट करेंगे? माँ से मौर्य, माँ से मुद्रा। इन्हीं का एक और नाटक है देवी चंद्रगुप्तम। तो ये जो देवी चंद्रगुप्तम है ये ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में जानकारी देता है कि इसी में चंद्रगुप्त सेकंड ने शक शासक को पराजित किया था, रुद्र सिंह तृतीय को, और अपने रूपक नाम के चांदी के सिक्के भी चलाए थे। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। फिर है
सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर किस वृक्ष, तो पीपल के वृक्ष की आकृति आपको मिलती है। और आपको ध्यान रखना है कि पीपल के वृक्ष के नीचे ही बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। किसकी प्रशासनीय प्रणाली अद्वितीय विशेषता ग्रामीण स्वायत्ता है, मतलब अगर आप देखें तो विलेज ऑटोनॉमी जो है वो चोल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। और चोल प्रशासन, चोलों की ही नेवी सबसे शक्तिशाली होती थी शुरू में, ठीक है, जबकि तोपों का जो प्रयोग किया गया था वो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें किया गया था। एलोरा और एलिफेंटा स्थल किस काल से संबंधित है, तो चालुक्य और राष्ट्रकूट। देखो एलोरा में जो शिव मंदिर है या कैलाशनाथ मंदिर जो है वो राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, तो ये इनसे भी संबंधित हो गया और चालुक्य से भी संबंधित हो जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जैसे 2024 में फिर से क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा गुफा मंदिर का एग्जाम्पल है, तो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर था उस समय क्वेश्चन। फिर किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया या सफल प्रतिरोध किया था, तो ये विद्याधर थे। विद्याधर जो है इन्होंने जयपाल की हत्या कर दी थी और जयपाल ने किनके सामने समर्पण कर दिया था, महमूद गजनवी के सामने समर्पण कर दिया था। इस बात से नाराज थे और इसी के बाद विद्याधर के ये पीछे पड़ गए थे। विद्याधर ने ही कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया है। ये चंदेल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक हैं। और महमूद गजनवी जो है जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है और इसका अंतिम महत्वपूर्ण आक्रमण सोमनाथ मंदिर का 1025 एडी से संबंधित था। एक क्वेश्चन और महमूद गजनवी से पूछा जाता है बेटा कि इसका उद्देश्य क्या था, तो ध्यान रखना है इस्लाम का प्रसार और भारत से धन संपत्ति को लूटना। लेकिन भारत में मतलब मुस्लिम हत्या या इस्लाम की स्थापना करना इसका उद्देश्य नहीं था। इस्लाम का प्रसार था लेकिन ये भारत में साम्राज्य स्थापित करना नहीं चाहता था महमूद गजनवी। तो इस तरीके से ये हो जाते हैं हमारे 100 क्वेश्चंस 2021 से संबंधित पेपर के। चलिए, थैंक यू सो मच। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेपर का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोगों को यहाँ ये ध्यान रखना है कि अगर आप ढंग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्टली, और अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उनके ऑप्शन से अगले क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो अगर आप पिछले 20 सालों के पेपर को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं और जो आपको बताया जाता है, जैसे हमारा एक वीडियो है जिसमें हमने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए, एक बार आप उन टॉपिक को देखिए और फिर पेपर्स को आप देखेंगे प्रीवियस ईयर, तो आपको ऑटोमेटिकली ये समझ में आएगा कि हाँ सच में इन क्वेश्चंस कंसिस्टेंटली उन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहले हमें अपना व्यू क्लियर रखना है एग्जाम के लिए। अगर ये व्यू क्लियर नहीं होगा तो फिर क्या होता है, हम पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं और एग्जाम में कुछ और ही पूछ लिया जाता है। ठीक, चलिए, थैंक यू वेरी मच।